हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो जनरल नॉलेज के आधार पे, करंट अफेयर के आधार पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये खबर जो है आप सबों को जानना अति आवश्यक है। आप सभी को स्क्रीन में देख रहे हैं, ये एक मिर्च का चित्र है। ये मिर्च का एक पौधा है जिसपे लाल लाल रंग के मिर्च फले हुए हैं। तो अगर आप सभी को इस मिर्च के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बताते चलूँ कि ये जो मिर्च है वो बहुत ही तीखा, मतलब कह सकते हैं सबसे अधिक तीखा वाला मिर्च है। तो इसी से संबंधित आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो जैसा आप सभी को यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग हेडिंग में देख सकते हैं लिखा हुआ है मिजोरम अमेरिका को बर्ड्स आई मिर्च का निर्यात करेगा। जैसा आप सभी को यहाँ पे चित्र पे जो मिर्च देख रहे हैं लाल रंग का, उस मिर्च का नाम है बर्ड्स आई मिर्च। ठीक है, और ये जो मिर्च है वो दुनिया का सबसे तीखा मिर्च में से एक है। और इसकी जो खेती होती है हमारे मिजोरम में भी बड़े स्तर पे इसकी खेती की जाती है। तो ये जो मिर्च है वो अब मिर्च जो मिजोरम में जो इसकी पौधा उगाया जाता है, मिर्च का उत्पादन किया जाता है, अब ये जो मिर्च को अब अमेरिका में निर्यात भी किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है आपका जो बर्ड्स आई चिल्ली है। ठीक है, बर्ड्स आई चिल्ली मतलब ये जो मिर्च है उसका नाम है बर्ड्स आई। तो इसका उपयोग जो है वो एशियाई व्यंजन में व्यापक रूप से किया जाता है। ठीक है, हमारे जो एशियाई प्रदेश हैं, मतलब एशिया महादेश है, तो वहाँ पे जितने भी बड़े स्तर पे इसकी खेती की जाती है और वहाँ के जितने भी व्यंजन हैं, हमारे जितने व्यंजन हैं, इसका इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जाता है। और ये जो मिर्च है उसको थाई मिर्च भी कहा जाता है। तो ये जो मिर्चा है उसको थाई मिर्च भी कहा जाता है या मैक्सिको का मूल निवासी है। ठीक है, ये जो मिर्च है, जो थाई मिर्च जो है, इसको या मैक्सिको का मूल निवासी के रूप में भी इसको कहा जाता है। स्पेनिश और पुर्तगाली लोगों ने मिर्च को पूरी दुनिया में फैलाया है। ठीक है, स्पेनिश और पुर्तगाली लोगों ने ही इस मिर्च को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया है। और मिर्च की किस्म को भारत सरकार से जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस मिर्च को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। और मिजोरम जो राज्य है वो मिर्च के किस्म का निर्यात करता है। और ये जो मिर्च है अब इसको मिजोरम के द्वारा इसका अब पूरी दुनिया में, अब जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है, अब अमेरिका में इसका निर्यात किया जाएगा। तो इसका जो निर्यात है मिजोरम अब करने वाला है। तो चलिए, तभी से हम लोग मिजोरम सुन रहे हैं, तो इस मिजोरम के बारे में भी थोड़ी सी छोटी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, भारत का नक्शा दिया हुआ है और वहीं पे मिजोरम का चित्र भी दिया गया है। और ये जो मिजोरम जो है वो आपका नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का ही एक पार्ट है, मतलब उत्तर पूर्वी राज्य है हमारा ये मिजोरम। ठीक है, और जो मिजोरम जो है वो 2011 का जनगणना के आधार पे हम लोग वहाँ की जनसंख्या के देखे जाए तो लगभग 10,97,206 वहाँ की जनसंख्या बताया गया है। और मिजोरम का जो साक्षरता दर है उसकी बात करें तो भारत में सबसे अधिक बोल रहा है 91.3% यहाँ का साक्षरता दर है। और मिजोरम का जो राजधानी है उसका नाम है आपका आइजोल। ठीक है, आइजोल वहाँ की राजधानी है और वहाँ का जो साक्षरता दर है वो 91.03% है। और जनसंख्या की बात करते हैं 2011 के आधार पे तो 10,97,206 वहाँ की जनसंख्या है। और ये जो मिजोरम है वो हमारा उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है। ठीक है, तो ये जानकारी थी। तो अब चलिए चलते हैं अब बर्ड्स आई मिर्च की ओर, इस बर्ड्स आई चिल्ली की ओर। और ये जो बर्ड्स आई मिर्च है वो क्षेत्र में बर्ड आई मिर्च का उत्पादन बढ़ा है, मतलब मिजोरम में इसका उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब और जो वृद्धि होने का जो कारण बताया गया है, वहाँ पे झूम खेती के आधार पे वहाँ पे इसकी खेती की जाती है। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि यह जो मिर्च है
इसको जो फोकस नामक पहल के कारण इसको किया गया है, फोकस। ठीक है, एक परियोजना है जिसका नाम फोकस रखा है। फोकस मीन्स होता है क्या, FOCUS। ठीक है, तो फोकस का अर्थ होता है फोस्टरिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट अपलैंड फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, फोस्टरिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट अपलैंड फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसके आधार पे इसको रख करके इसकी खेती की जाती है, जिसका रिजल्ट आप सबों के सामने है कि जो इसका उत्पादन है वो प्रति वर्ष बढ़ रहा है। और इस परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष मतलब UN के द्वारा इसको सहायता प्रदान किया जाता है। मिजोरम का बर्ड्स आई मिर्च का जो खेती है उसको UN के द्वारा मदद दी जाती है, और यह जो है मिजोरम के 6 जिलों में इसको लागू किया गया है फोकस के परियोजना के आधार पर। फोकस का मतलब क्या हो गया, फोस्टरिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट अपलैंड फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, इसके आधार पे इसकी खेती की जाती है, और इसके आधार पे खेती करने के कारण या अभी वर्तमान समय में इसका जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई है। और इस वृद्धि को ही देखते हुए अब बर्ड्स आई मिर्च जो है अब अमेरिका में भी इसका निर्यात करने जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग छोटी सी जानकारी बर्ड्स आई मिर्च के बारे में जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो मिर्च है वो दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में से एक है, और ये जो मिर्च है वो बहुत ही तीखा होता है। और तीखापन की जानकारी हम लोग कैसे पाते हैं, तीखापन हम लोग पाते हैं SCU जो होता है, जो तीखापन मापने का जो होता है SCU, वो 50,000 से 1 लाख तक है। ठीक है, तीखापन। तो जो SCU जो है वो जितना अधिक ऊंचा होगा उतना अधिक तीखापन उतना ही अधिक होगा, ये कह रहा है। जैसे यहाँ का क्या बोल रहा है, SCUS कितना होगा, 50,000 से लेके 1 लाख जितना यहाँ का है। तो जिसके कारण से उसका जो तीखापन है उसकी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो पाती है। और जो SCU है जो उसका मतलब क्या होता है, स्कोविल हिट यूनिट्स। ठीक है, स्कोविल हिट यूनिट्स इसका फुल फॉर्म होता है, और SCH जो है वो तीखापन का माप करता है। ठीक है, और जो वे है मतलब और जो कंबोडिया वियतनाम थाईलैंड आदि में व्यापक रूप से उगाए जाते हैं इस मिर्च को, आपका बर्ड आई मिर्च को। और ये जो है भारत में नॉर्थ ईस्ट का जो मिजोरम है वहाँ व्यापक रूप से इसका उत्पादन किया जाता है। जो आपका मिर्च का जो तीखापन है वो 50,000 से लेके 1 लाख SCU होता है, मतलब स्कोविल हिट यूनिट होता है। तो ये सारी बातें थी आज की इस वीडियो में। हमने जाना है बर्ड्स आई मिर्च के बारे में। बर्ड्स आई मिर्च जो होता है वो तीखापन के मामले में एक किंग है, और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है मिजोरम, वहाँ पे इसकी खेती व्यापक रूप से किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। और उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए मिजोरम में जो है अमेरिका को इस बर्ड्स आई मिर्च का निर्यात करने जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं आप सबों के लिए, ये जानना हम सबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, एक जनरल नॉलेज के माध्यम से, करंट अफेयर के माध्यम से। तो आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। तो वीडियो आप सबों को कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूं। वीडियो आप सबों को आशा करते हैं पसंद आया होगा, और एक लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।